नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका इस चैनल पर। आज है 22 मई 2020 और 22 मई 2020 के आज की सबसे बड़ी न्यूज़ हम आपके लिए लेकर आए। खबरों में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश से स्वास्थ्य निदेशक गिरफ्तार कर लिए गए, उस पर हम आपको जानकारी देंगे। साथ में बसों को चलने को लेकर एक कैबिनेट की सब कमेटी ने एक बड़ा प्रस्ताव तैयार किया है, उस पर हम आपको जानकारी देंगे। और एक डिस्ट्रिक्ट में आज जो लॉकडाउन में आपको छूट दी हुई थी, रिलैक्सेशन दी हुई थी, वो ख़त्म कर दी गई आज, उस पर हम आपको जानकारी देंगे। इसके साथ एक नई योजना, नई स्कीम हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च आज की गई, जिसके तहत आपको, अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको एक जो रोजगार का अवसर है वो इसमें प्रदान किया जाएगा। अच्छे खासे पैसे आपको इसमें मिलेंगे। इसके अतिरिक्त खबरें और भी बहुत सी होगी, उन पर हम आपको जानकारी देंगे। हमेशा की तरह अगर आप पहली बार आए, सब्सक्राइब कर देना, इस घंटे को आप प्रेस जरूर कर देना ताकि आपको डेली इस चैनल की नोटिफिकेशन आती रहे। हमेशा की तरह आपके लिए आज का सवाल है, क्या हिमाचल सरकार ने बाहर फंसे लोगों को लाने में देरी कर दी है क्या? इस पर आज आपने अपनी राय हमें देनी है, क्योंकि पिछले कल 31 केस हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के आए और अब जो आंकड़ा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसी को लेकर हमने आज आपके लिए सवाल है कि क्या हिमाचल सरकार ने बाहर फंसे लोगों को लाने में देर कर दी है क्या? इस पर आप अपने जो विचार है आप हमें बताइएगा। अगर आपको लगता है कि देरी की है तो यस करके आप कमेंट में ज़रूर हमें बताइएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, कोई देरी नहीं की है, तो नो करके आप कमेंट में ज़रूर बताना। खबरों की शुरुआत करते कोरोना वायरस के अपडेट से। भारत की हम आपको जानकारी सबसे पहले देंगे। आज 1,12,359 जो आंकड़ा है वो कोरोना वायरस से पॉजिटिव केस है उनका पहुंच गया। अब तक भारत में 45,300 लोग इसमें ठीक हो चुके और 3,435 लोग ऐसे जिनकी इस कोरोना वायरस के चलते मृत्यु हो गई है। आज की पहली खबर है, घपले के वायरल वीडियो पर विजिलेंस ने दर्ज की FIR, स्वास्थ्य निदेशक गिरफ्तार। हिमाचल स्वास्थ्य निदेशालय में एक अधिकारी की ओर से फोन पर 5 लाख रुपए की घूस के लेने देने की बातचीत के वायरल ऑडियो मामले में विजिलेंस ने FIR दर्ज कर ली है। इसके साथ ही जांच ब्यूरो ने विशेष जांच इकाई SIU को दे दी गई है, जिसने बुधवार देर रात स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर AK गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। ADG विजिलेंस अनुराग गर्ग ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। सूत्रों के अनुसार मामले में सत्तारूढ़ दल के एक वरिष्ठ नेता की भी संलिप्तता होने की आशंका है। ऐसे में सरकार जांच कराने को लेकर असमंजस में थी। हालांकि ऑडियो वायरल होने से सरकार की मुश्किलें बढ़ गई है, जिसके बाद सरकार ने जांच के आदेश जारी कर दिए। आपको बता दें, बुधवार को स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के लाखों के लेन देन का एक ऑडियो जारी हुआ था। उसके बाद ऑनलाइन बुकिंग शुरू। इस दिन से ऊना के लिए शुरू होगी नियमित रेल सेवा। कोरोना संकट के बीच श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने के बाद भारतीय रेलवे ने अब 1 जून से 100 नई रेलगाड़ी चलाने की मुहिम शुरू कर दी। ऊना रेलवे स्टेशन को इस रेल सेवा से जोड़ा गया। आगामी 1 जून से ऊना रेलवे स्टेशन पर नियमित रूप से योजना दिल्ली से जन शताब्दी शुरू होने जा रही है और पिछले कल से जो इसकी बुकिंग है वो शुरू हो चुकी है। आज की अगली खबर है, 3 जिलों में एक दिन में सबसे ज्यादा पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को 31 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। कांगड़ा जिले में 6, सोलन में 5, हमीरपुर में 20 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। अगली खबर है, फूड सप्लीमेंट के 6 सैंपल फेल, बाजार में पड़ा स्टॉक होगा जब्त। खाद्य वस्तुओं सहित मल्टीविटामिन कैप्सूल और एंटीऑक्सीडेंट सिर्फ लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहा है। हिमाचल के सोलन में खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से किए गए सैंपल की रिपोर्ट आनी शुरू हो गई है। इसमें अब 6 सैंपल फेल हो चुके हैं। इसका खुलासा कंडाघाट की संयुक्त जांच प्रयोगशाला से पहुंची पहली रिपोर्ट के बाद हुआ है। उक्त 6 सैंपलों से रस, टोस्ट, मल्टीविटामिन कैप्सूल, मल्टी मिनरल कैप्सूल, एंटीऑक्सीडेंट सिरप और मल्टीविटामिन सिरप सिबकतोन के सैंपल फेल हो चुके हैं। उसके बाद आज की बड़ी खबर निजी विश्वविद्यालयों से जुड़ी हुई है। जुलाई में तय होगा हिमाचल के निजी विश्वविद्यालयों का फीस का ढांचा। हिमाचल में स्थित निजी विश्वविद्यालयों का नया शैक्षणिक सत्र के लिए फीस का स्ट्रक्चर जुलाई में तय होगा। अभी लॉकडाउन होने पर सितंबर से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के चलते सरकार ने अभी फीस तय नहीं करने का फैसला लिया है। राज्य सचिवालय में प्रधान सचिव शिक्षा KK पंत की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक में अभी फीस तय नहीं करने की सहमति बनी है।
आज की अगली खबर है, हिमाचल के शहरी क्षेत्रों के लिए सैनिटाइज रखने होंगे शौचालय, नल भी स्टील के लगेंगे। तो ये आज की बड़ी खबर है हिमाचल से जुड़ी हुई। सरकार ने हिमाचल के शहरी क्षेत्रों के शौचालय को सैनिटाइज रखना अनिवार्य कर दिया है। शौचालय में रबड़ या लोहे की जगह स्टील के नल लगाने होंगे। साबुन के साथ शौचालय के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी स्टोर रखना होगा। कोरोना के चलते ये फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर सरकार को व्यवस्था लागू करने को कहा है। आज की अगली खबर है, हिमाचल लोक सेवा आयोग ने क्लास 1 और 2 की चयन प्रक्रिया में किया बदलाव। राज्य लोक सेवा आयोग ने क्लास 1 और 2 की भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए साल 1971 में बनी चयन प्रक्रिया में बदलाव कर दिया है। जिन पदों को भरने के लिए R&P नियम स्पष्ट नहीं है, उनको सिर्फ इंटरव्यू के अंकों के आधार पर नहीं भरा जाएगा। इसमें अब लिखित परीक्षा के 65% और इंटरव्यू के 35% अंकों के आधार पर उम्मीदवारों का चयन होगा। आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल DBS राणा की अध्यक्षता में हुई सदस्यों की बैठक में ये मंजूरी दी गई है। आज की अगली खबर है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा प्रभावितों को मिलेगी पूरी मदद, रखी जा रही है नजर। पश्चिम बंगाल में तबाही मचा रहे चक्रवात अम्फान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्थिति पर बारीकी से नज़र रखी जा रही है और बंगाल सरकार के साथ मिलकर काम शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तूफान से प्रभावित होने वाले लोगों को पूरी मदद की जाएगी। आज की अगली खबर है, चीन के साथ सीमा विवाद पर भारत को मिला अमेरिका का साथ। भारत चीन की सीमा पर लगातार बढ़ते तनाव के बीच अब अमेरिका ने भी नई दिल्ली का समर्थन किया है। अमेरिका की एक शीर्ष राजनयिक ने चीन पर आरोप लगाया कि वो अपने आक्रामक और परेशान करने वाले व्यवहार से यथास्थिति को बदलने की कोशिश कर रहा है और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। भाई चीन के राजनयिक ने इस टिप्पणी को निरर्थक बताया है। आज की अगली खबर है, जम्मू कश्मीर पुलवामा में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमला, एक पुलिसकर्मी घायल, एक शहीद। आज की अगली खबर है, घरेलू उड़ानों के लिए किराया 2000 से 18,600 रुपए के बीच होगा, उड्डयन मंत्रालय। आज की अगली खबर है, मुख्यमंत्री 1 बीघा योजना ग्रामीण क्षेत्रों में खोलेगी स्वरोजगार के नए द्वार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मध्य से राज्य में अभिनव और महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री 1 बीघा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा को जोड़कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की परिकल्पना की गई है। इस योजना के तहत एक महिला या उसका परिवार जिनके पास 1 बीघा या उससे 0.4 हेक्टेयर तक की भूमि है, वे सब्जियों और फलों को उगाने के लिए बैकयार्ड किचन गार्डन तैयार कर सकते हैं। योजना में शामिल होगी 1.5 लाख महिलाएं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस योजना में 5,000 स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लगभग 1,50,000 महिला शामिल होगी। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी महिला को मनरेगा के तहत रोजगार पाने का अधिकार होगा। शुरुआती दौर में योजना से जुड़ेंगे 5,000 परिवार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आरंभ में इस योजना के तहत लगभग 5,000 परिवार शामिल किए जाएंगे। संबंधित पंचायतें प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद उसको मनरेगा सेल्फ में शामिल करने के लिए खंड विकास अधिकारी को भेजेगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मनरेगा और स्वच्छ भारत मिशन का अभिसरण कर ग्रामीणों को किचन गार्डनिंग के लिए प्रोत्साहित करना है। इसकी अगली खबर है, हिमाचल के ऊना में अंतर जिला आवाजाही को कर्फ्यू पास अनिवार्य। तो आज डिस्ट्रिक्ट ऊना द्वारा ये जो आपको रिलैक्सेशन दी गई थी, अब तक जो बिना पास के आपको आने जाने की जो अनुमति दी गई थी गाड़ियों में या आप कहीं भी अगर आप जा रहे आ रहे, तो इसको लेकर अब छूट आपको अब तक दी गई थी। परंतु आज प्रशासन ने फैसला लिया कि आप जो अगर आपको आवाजाही करनी तो उसके लिए पास अनिवार्य होगा। खबर हिमाचल से 31 मई से पहले हर हिमाचली को घर लाने का होगा प्रयास, सीएम जयराम बोले सील किए जा रहे प्रदेश के बॉर्डर। आज की अगली खबर है, शहरवासियों को राहत, अब 3 महीने तक नहीं बढ़ेगी पेयजल दरें। पेयजल कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक में फैसला, जून तक पुरानी दरों पर मिलेंगे बिल। मेयर ने पंचायती क्षेत्र से पानी सस्ता करने का उठाया मामला। अगली खबर है, पानी बिल माफी पर कंपनी की बैठक में चर्चा तक नहीं हुई। नगर निगम सदन ने पारित किया था प्रस्ताव, बिल माफी के पक्ष में नहीं। कंपनी सूत्रों के अनुसार कंपनी ने ज़्यादा सदस्य बिल माफी के पक्ष में भी नहीं है। इसका तर्क है कि घरेलू उपभोक्ताओं का बिल पहले ही कम आता है, वहीं होटल ढाबे आदि बंद होने से व्यावसायिक उपभोक्ताओं ने भी बिल जमा नहीं करवाए। अगली खबर है, खनन माफिया को दबोचने उत्तराखंड पहुंची सिरमौर पुलिस पर ग्रामीणों ने किया पथराव। देर रात हिमाचल और उत्तराखंड पुलिस की संयुक्त टीमों ने की कार्रवाई।
पथराव में पुलिस के वाहनों को हुआ नुकसान। जुलाई में तय होगा निजी विश्वविद्यालय फीस का ढांचा। प्रवासी कामगारों के लिए दिया 2864 मीट्रिक टन मुफ्त चावल। और अब खबर बसों को लेकर, प्रदेश में अंतर जिला परिवहन सेवा शुरू करने की तैयारी। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में उप समिति की बैठक में सुरक्षा मानकों को अपनाते हुए जिले के अंदर और एक से दूसरे जिले के लिए परिवहन सेवाएं शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। मंत्रिमंडलीय उप समिति की सिफारिशों पर कैबिनेट बैठक में होगी चर्चा। कल जो इसकी कैबिनेट की मीटिंग है वो होने वाली है और इसमें अब बसों पर बड़ा फैसला हिमाचल में होने वाला है। उसके बाद हम आपको जानकारी देते हैं जो कोरोना की वास्तविक स्थिति है हिमाचल में। नंबर ऑफ द पर्सन कंप्लीटेड 28 डेज ऑफ सर्विलेंस 10,414 ने निगरानी अवधि को पूरा कर लिया है और उसके बाद जो अभी निगरानी में वो है 24,320। उसके बाद जिनका टेस्ट इसमें हुए वो है 22,399 और जो नेगेटिव आए वो 21,099 व्यक्ति। उसके बाद वो लोग जिनकी संख्या पॉजिटिव आई वो है 137 और रिजल्ट जिनका अभी तक नहीं आए, जिनकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, उनकी संख्या 1173। और आपको बता दें वो लोग जो नंबर ऑफ पेशेंट कोरेड आउट ऑफ पॉजिटिव, तो 51 जो व्यक्ति वो ठीक होकर बाहर चले गए। नंबर ऑफ केस माइग्रेट आउट ऑफ स्टेट, तो 4 लोग ऐसे जो हिमाचल प्रदेश से बाहर गए। और एक्टिव केस की आज बात करें तो 79 है, लगभग 80 जो केस है वो हिमाचल प्रदेश में आज एक्टिव है। नंबर ऑफ पेशेंट सीरियस, तो सीरियस कोई नहीं इसमें और क्रिटिकल और वेंटिलेटर सपोर्ट का कोई नहीं है। 3 मौत इससे हुई है। अब कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने केस है वो हम आपको बता देते हैं। बिलासपुर में टोटल जो अब तक केस हुए वो 7 है, आज एक्टिव केस 5 है। चंबा में 13 अब तक हुए और 2 एक्टिव केस है। उसके बाद हमीरपुर में अब तक 31 केस हुए और 26 जो एक्टिव केस है इसमें, ठीक है। और कांगड़ा की बात करें तो अब तक 41 केस इसमें कांगड़ा में आए हैं और इसमें से जो 32 केस है वो एक्टिव है अभी कांगड़ा में। बात करें किन्नौर और कुल्लू की, तो किन्नौर में अभी तक कोई केस नहीं है। उसके बाद कुल्लू में 1 केस है और वो भी एक्टिव है। लाहौल स्पीति में कोई केस नहीं। मंडी में 6 केस अब तक हुए कोरोना वायरस के और 4 इसमें से जो लोग हैं वो अभी एक व्यक्ति ठीक हो चुका है और 1 व्यक्ति की इसमें मृत्यु हुई थी। इसके साथ शिमला में 1 केस आया था। और आज की बात करें एक्टिव केस की, तो एक्टिव केस कोई नहीं है। सिरमौर में 4 केस आए और इसमें से 2 जो अभी पॉजिटिव है। सोलन की 14 केस आए अब तक और इसमें जो 5 है वो अभी तक पॉजिटिव है। ऊना की बात करें तो अब तक 19 केस ऊना में आए और 2 जो लोग हैं अभी तक वो पॉजिटिव है। टोटल अब तक जो केस हुए हिमाचल में कोरोना वायरस के वो 137 है। और आज जो पॉजिटिव है, जब हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं, ये 22 मई 2020 को